नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है आर पार। दरअसल अब किसान आंदोलन को लेकर सरकार आर पार के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि फतेहाबाद के टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के घेराव पर गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि इस तरीके का प्रदर्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और कानून को हाथ में लेने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। लेकिन इस मुद्दे पर किसान भी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को भड़काने के लिए खुद किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी टोहाना पहुंच गए। इसके बाद किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली से माफी की मांग की और किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस लेने को लेकर एसडीएम दफ्तर का घेराव कर दिया। यानी अब लग रहा है कि आंदोलन पर आर पार की स्थिति नजर आ रही है। तो किसान आंदोलन के तरीके पर आर पार देखेंगे रणभूमि में। पहले इससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। विधायक बबली के विरोध पर बवाल। विरोध के तरीके से सरकार भी नाराज। किसानों पर केस दर्ज होने पर बढ़ा टकराव। आंदोलन के तरीके पर आर पार। फतेहाबाद के टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के विरोध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज हुआ तो वो आग बबूला हो गए और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने टोहाना में एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। यहां पहुंचे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने केस दर्ज वापस लेने के साथ विधायक देवेंद्र बबली से माफी मांगने की नसीहत दी। उस पे मुकदमा दर्ज किया जाए और या वो आगे बीच में माफी मांग ले और जो मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज किया है वो वापस ले। एक तरफ किसानों के तल्ख तेवर दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ कर दिया है कि इस तरीके का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसानों को विरोध करना है तो 200 मीटर दूरी से करें। 200 मीटर दूर रहकर आप काले झंडे दिखा सकते हैं, बैनर दिखा सकते हैं, लेकिन आप किसी को किसी कार्यक्रम में न जाने दें, किसी को अपने घर न जाने दें, किसी को अस्पताल में रोगियों का हालचाल पूछने न जाने दें। इसको आंदोलन कहते हैं। तो ये सारी बातें कानून व्यवस्था के संदर्भ में हैं और जो गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने भी आज इस पर कहा है कि सरकार सख्ती से निपटेगी। दरअसल जब से किसान आंदोलन चल रहा है तभी से किसान जगह जगह जाकर बीजेपी और जेजेपी विधायक और मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगह सीएम के कार्यक्रमों में बवाल हो चुका है, जिसकी वजह से ये टकराव बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह गृह मंत्री अनिल विज सख्ती दिखाने की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार भी अब इस तरह के हंगामों से निपटने के लिए आर पार के मूड में आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आंदोलन के तरीके पर आर पार हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा देता हूं और फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, मनदीप बिश्नोई, प्रवक्ता जेजेपी, लाल बहादुर खोवाल हैं, नेता कांग्रेस, जोगेंद्र मैयड़, किसान नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैयड़ साहब, अब ये जो बवाल कर रहे हैं ना, उस पर लग रहा है सरकार सख्ती से पेश आएगी, यानी कहीं देख लीजिए कहीं लाठीचार्ज इस तरह की नौबत ना आ जाए। अब पुलिस की तरफ से तैयार है आप? जयप्रकाश जी, अगर सरकार तैयार है तो हम भी तैयार हैं और हम बवाल नहीं कर रहे। हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि सरकार को ये गवारा नहीं है। सरकार क्यों हमारे से इतनी जिदाई कर रखी है? इसने कभी किसी को गला लगा देती है, कभी किसी को पीछे लगा देती है, कभी पहले मुख्यमंत्री के ने ये बवाल मचवाया, अब ये देवेंद्र बबली जो इनका सहयोगी पार्टी का है, अपना एमएलए साहब, विधायक साहब, अब ये लगा दिया। फिर आगे किसी की और की बारी। जब हमने अरे मैयड़ साहब बवाल आप भी कर रहे हैं ना, नहीं विरोध आप कर रहे हैं। देखिए आज भी ऐसा विरोध किया, सैकड़ों से ज्यादा लोग हैं आप,
और जो कोविड के नियम बने हैं उसका भी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं और किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं टीवी पर आपको। बवाल तो आप कर रहे हैं, बीमारी आप बढ़ा रहे हैं, फिर तो कुछ ना कुछ एक्शन होगा ना फिर सर। हम कहाँ बवाल कर रहे हैं जी? सरकार समय रहते मान जाए, हमारी मांगे मान ले, हम बिल्कुल घर आ जाएंगे। हम तो कोई मतलब ही नहीं बवाल करने का। हम तो शांति से बैठ जाएंगे और सरकार का धन्यवाद करेंगे। वीरेंद्र जी, आप शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं आपकी सरकार। भाई आवाज उठाइए वीरेंद्र चौहान जी की। हेलो जी जी कहिए वीरेंद्र जी कहिए। जयप्रकाश, जिस अंदाज में ये कथित किसान आंदोलनकारी बर्ताव कर रहे हैं, वो अंदाज न तो शांति प्रिय किसी मायने में कहा जा सकता है, न शराफत भरा कहा जा सकता है। आंदोलन के नाम पर, धरना प्रदर्शन के नाम पर आप जहां आम आदमी को अनेक स्थानों पर असुविधा का कारण बन रहे हैं आम आदमी के लिए, वहीं आप सरकार के नुमाइंदों को, सरकार के प्रतिनिधियों को उनका जो रोजमर्रा का काम है वो भी नहीं करने देना चाहते हैं। और जहां कहीं आपको सत्ता पक्ष का, सरकार का कोई प्रतिनिधि दिखाई देता है, आप वहां हुड़दंग करने चले जाते हैं। आप ये बताइए, इसको शराफत कौन मानेगा? प्रदेश में जो शांति प्रिय लोग हैं, जो सूझवान ग्रामीण हैं, सयाने किसान हैं, वो भी अब इन आंदोलन जीवियों के बर्ताव से तंग आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। अब आप पर इलाज क्या है वीरेंद्र चौहान साहब? इलाज क्या अब इन लोगों का? इलाज है क्या आप लोगों पे? कुछ है इलाज? हर बार ऐसे ही कहते हैं कि हम अगर कोई इस तरह का प्रदर्शन करेगा हम सख्ती से निपटेंगे। गृह मंत्री भी आके हर बार बोल देते हैं, आपके मुख्यमंत्री बोल जाते हैं। इलाज क्या है? वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो घेराव करेंगे, आगे भी करेंगे। पूछ लीजिए नहीं मैयर साहब को, वो घेराव करेंगे, बवाल करेंगे, वो कह रहे हैं। जयप्रकाश, प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन हर प्रदर्शन के अधिकार या दूसरे भी किसी अधिकार के साथ एक मर्यादा आती है। आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते हैं, लेकिन आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अमर्यादित होने का हक नहीं है। आपको अधिकार है कि आप सड़क पर सैर कर लें, पार्क में सैर कर लें, सार्वजनिक स्थान पे सैर कर लें, लेकिन सैर करने के नाम पर आप किसी के घर में घुसेंगे तो फिर आप किसी नियम और कानून को तोड़ेंगे, और जो नियम व कायदा आप तोड़ेंगे उसके अनुसार जो दंड आपके लिए बनता है, फिर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। आप सरकारी कामकाज में बाधा डालेंगे तो सरकारी कामकाज में बाधा डालने वालों के लिए कुछ प्रावधान देश के संविधान में, कानून में दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वीरेंद्र जी मैं लौट रहा हूं। मैं मनदीप बिश्नोई जी, क्या आपके विधायक देवेंद्र बबली माफी मांगेंगे? जयप्रकाश, पहले तो ये बताऊं कि जैसे जोगेंद्र मैयर कह रहे थे कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम कर रहे थे, किसान कर रहा है। क्या किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ना लाठी मार करके, क्या ये शांति है? क्या किसी को चोट पहुंचाना शांति है? मैं बड़े के साथ कि मेरे देश और प्रदेश का किसान इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। ये जिसने हरकत की है वो किसान आंदोलन को भड़काने वाले लोग, अराजकता फैलाने वाले लोग, वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेतागिरी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा बनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो चुनावी राजनीति में भी हिस्सा लेते रहे हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो किसान हित की बात कर रहा हो। दूसरी बात ये कि एक जनप्रतिनिधि अपने काम के लिए जा रहा है, उसको भी ये कह रहे हैं घर पे रहे। देवेंद्र बबली जी मार्केट में जा रहे थे, अपने किसी निजी कार्य के लिए जा रहे थे, उनका रास्ता रोका गया, उनके साथ अपशब्द बोले गए, उनसे बदतमीजी की गई। जिस प्रकार के हालात, रवैया उन लोगों ने नजर आया, वो किसी नहीं, चलिए आप मनदीप बिश्नोई जी, आप ये बात कह रहे हैं कि वो कहीं निजी कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वो दिव्यांगों के लिए जो वैक्सीन का कैंप लगा था उसका उद्घाटन करने जा रहे थे। चलिए एक इश्यू ये नहीं है, वो जा रहे थे, विरोध हुआ। मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर गुरनाम चढ़ूनी जी ने साफ कर दिया है, गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि जब तक उनके विधायक माफी नहीं मांगेंगे उग्र प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा और भी बड़ा। आप बताइए ना। क्या किसी
किसी ने गुरनाम सिंह चड़ोनी को हल चलाते हुए देखा है? वो आड़ती है, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उन जैसे लोग जो अराजकता फैला रहे हैं, उन्हें आपके विधायक माफी मांगेंगे या नहीं? आपके विधायक माफी मांगेंगे या नहीं, जो गाली गलौज करके आए थे? माफी किस चीज पर मांगी जाती है? ठीक है, माफी कोई गलती थोड़ी की उन्होंने, वो तो अपने काम से जा रहे थे। गाली निकालने वाले तो ठीक है, ये इसका जवाब मैं मैय्यर साहब से लूंगा, लेकिन पहले मैं लाल बहादुर जी को भी जोड़ लेता हूं। लाल बहादुर जी, कांग्रेस कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बताया तो ये जा रहा कि आप लोगों ने भड़काया था, आपके लोग भी शामिल थे, कल ऐसे आरोप लग रहे थे। ऐसा है जयप्रकाश जी, अभी मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता भी और मेरे दोस्त एडवोकेट साहब भी दोनों अभी बोल रहे थे। मेरे को बड़ी हैरानी होती है, इन्होंने कानून का पाठ तो पढ़ाया कि किसी के काम में बाधा डालना, किसी की आज़ादी में खलल पैदा करना, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, लेकिन मेरा भाई ये बताना भूल गए कि किसी को प्रोवोक करना, किसी को ऐसे असॉल्ट करना, किसी की इंसल्ट करना, इस तरह की गाली देना, इस तरह का व्यवहार करना, ये आईपीसी का ऑफेंस है। सबसे पहले तो एक हमारा जनप्रतिनिधि जो कि असेंबली में बैठता है, जिसका काम कानून बनाना होता है, जिसका काम कानून की रखवाली करवाना होता है, जो एक विधायक है, वो इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, ऐसी गाली यूज करता है, पब्लिकली बोलता है, इंसल्ट करता है। इसमें तो सबसे पहले 351, 352, 504 और 506 का ऑफेंस तो प्रमा फैसा ही बनता है, जो कि वीडियो हम देख रहे हैं। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस बात की लाल बहादुर जी बता रहे कि आपके लोग थे वहां, सेवा दल के लोग भी थे उसमें, कांग्रेस सेवा दल से जुड़े लोग थे जिन्होंने ये मामले को भड़काया। कल जेजेपी ने आरोप लगाया जी। आजकल तो बीजेपी और जेजेपी के जो हमारे सभी लोग, जो नेता लोग हैं, उनको एक तरह की बोलने की बड़ा दक्षता हासिल हुई है। इनको ये बोलने का ही खाते हैं। जब कोई भी काम होता है तो ये सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर, वो कोई भी चीज होती है अपनी गलती को वो कांग्रेस पे लेकर के आते हैं। सिस्टम आप नहीं सुधार पा रहे, कांग्रेस पे ठीक है फोड़ देते हैं। हिंसा का ठीक है। वीरेंद्र सुना आपने? जयप्रकाश, आप ये बताइए, क्या हरियाणा के साधारण लोगों को ये बात पता नहीं है कि कांग्रेस, जो कि पूरी तरह से पिछले 2 चुनावों में नकारी गई, वह पार्टी किसानों की भावनाओं के ईंधन पर अपनी सियासत का पतीला चढ़ाने की कोशिश कर रही है। जब मैं ये कहता हूं या आप इस तरह का सवाल करते हैं, तो कोई ये कह सकता है कि नहीं साहब, आप तो हमारे प्रति जो है अन्याय कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी एक नेत्री जींद की, उनको लोगों के बीच में गांव में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं में ये कहते वीडियो पर देखा सुना गया। जयप्रकाश, वीरेंद्र ठीक है, उन्होंने, उनका काम है, वो राजनीति करेंगे। आप क्या कर रहे हैं ना, आपका सिस्टम का फेलियर है, तो फिर आप उन पर क्यों है? ये बवाल हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी कांग्रेस वाले ने करा दिया, इनेलो ने करा दिया। आप पर सरकारी तंत्र है, आप पर सिस्टम है, सरकार आप चला रहे, रोकिए ना फिर इन्हें। सुनिए ना, हाँ, जो देखिए, निश्चित रूप से जब कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का काम है, परंतु है मेरे मित्र जयप्रकाश, जो अभद्रता करेगा उसे अभद्र कहा जाएगा, जो कानून तोड़ेगा उसे कानून तोड़ने वाला कहा जाएगा। जो कांग्रेस की नेत्री या कांग्रेस के नेता कहेंगे कि हम किसानों को भड़का करके कांग्रेस को जिंदा करने के लिए प्रयास करते हैं, आइए मिलकर, तो उनको भड़काने वाला या राजनीतिक रोटियां सेकने वाला ही तो कहा जाएगा। वीरेंद्र जी, जिस तरह कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जैसे कांग्रेस के नेता ने कहा, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उल्टा विधायक के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने उनको भड़काया, प्रोवोक किया, और उन्होंने ये कहा, मां बहन की गाली तो दी। आपको नहीं लगता फिर जेजेपी के विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज हो? मैं ये कहता हूं कि जिस तरह ये सारा दोषारोपण विधायक महोदय पर करना चाहते हैं हमारे किसानों के प्रतिनिधि, और खास तौर पे
किसानों के जो नकली प्रतिनिधि हैं, खाल ओढ़ करके किसानों का ओढ़ना और किसानों की चुनरी अपने सिर पर डाल करके मैदान में राजनीति करने आए मित्र हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उसको ये कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती करेंगे पहले, फिर कहेंगे हमें तो मुख्यमंत्री ने भड़काया। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में जा रहे हैं और ये आकर के टीवी पर बड़ी सादगी से भोले भाले बनकर कहते हैं मुख्यमंत्री ने भड़काया। विधायक अपना काम करने जा रहे हैं। मेरा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं मैयड़ साहब से आपके सवाल पर जवाब लूंगा। नहीं, क्या विधायक ने जो गाली गलौज दी वो ठीक है? विधायक ने गाली गलौज की वो ठीक है? मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। आप इस पूरे आंदोलन में जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं, कुछ टोल प्लाजाओं पर बैठे हैं, वहां से जिस तरह के वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, खास तौर पे यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, उन वीडियोस की भाषा देखिए। उसमें कोई कहीं मर्यादा नहीं बची हुई है। और जो इस तरह की बोली बोल करके आंदोलन कर रहे हैं, वे कहते हैं वीरेंद्र चौहान टिट फॉर टैट होना चाहिए। फिर एक वाक्य बोलने दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं, आप, विधायक महोदय या कोई भी नागरिक कानून के दायरे को, मर्यादा को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध कानून के रास्ते से ही तो कार्रवाई होगी। अगर कहीं विधायक महोदय से चूक हो गई तो क्या ये उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ेंगे, उनको जान से मारने की कोशिश करेंगे? आप ठीक है, गाली दीजिए, दिलवाइए अपने विधायकों से गाली। मैयड़ साहब एक रिएक्शन। मैयड़ साहब माफी नहीं मांगेंगे, मनदीप बिश्नोई ने साफ कर दिया। माफी किस बात की बताइए, अब क्या करेंगे किसान नेता? और जिस तरह लग रहा है वीरेंद्र चौहान जी चाह रहे हैं कि गाली भी मिलेगी। नहीं, मैंने नहीं कहा जयप्रकाश, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने कहा जो कानून तोड़ेगा, कानून के रास्ते से उसको सजा दीजिए। ठीक है मैयड़ जी। जयप्रकाश जी, काम हो गया इनका। तो इन्होंने गाली गलौज देते हुए सरेआम सारा पूरा देश देख रहा है देवेंद्र विधायक बबली को, उसके खिलाफ केस और होना चाहिए, और बल्कि उल्टे किसानों के ऊपर केस कर दिए। ये कोई तरीका थोड़ा नहीं इनका। कल इनको वोट मांगने भी तो आना है। अभी ये इनको लाखों की संख्या में सारे नकली किसान दिखने लग गए। अभी आना तो इलेक्शनों में है और ज्यादा दिन नहीं चलने वाली आपकी सरकार। इस तरीके से चलाओगे तो अगले साल ही 2022 में ही इलेक्शन आ जाने और फिर ये माफी मांगते फिरेंगे। इससे पहले ही हम कह रहे हैं अभी माफी मांग लो आप। मैं ये जयप्रकाश, इनसे मैं एक बात वीरेंद्र चौहान की बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप अपना आपा खो चुके हैं। आपके विधायक, आपके एमएलए, आपके मुख्यमंत्री, मंत्री सारे आपा खो चुके हैं, सारे बौखला गए हैं। और उल्टा चोर को डांटे, इसी को तो कहते हैं। आपको हमारी बात समय रहते मान लो। अगर आपको इलेक्शन में आना है, नहीं तो देवेंद्र बबली ने ही कहा था कि भाई किसानों का समाधान कर दो, नहीं तो हेलमेट लगा के हमने गांव में जाना पड़ेगा। हेलमेट लगा के गांव में बोले हमारे जूते मारेंगे, घुसने नहीं देंगे। ये बात इस देवेंद्र बबली ने कही थी, मीडिया के ऊपर बहुत दिन तक चली थी ये बात, और आज ये गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है वीरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बिश्नोई जी से हमारा हक है किसान आंदोलन का, जब हमने बोल रखा है। जो देवेंद्र बबली किसानों के हितैषी बनकर विधानसभा तक में उनके आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में बोल रहे थे, इन अमर्यादित लोगों ने, इन मर्यादा विहीन लोगों ने, वीरेंद्र जी ये बात तो वाजिब कही, जो आपके हक में बोल रहा है आप उसको भी नहीं छोड़ रहे ना, ये कैसा मैयड़ साहब? क्योंकि इनको माहौल खराब करना है। माहौल खराब कर रहे हैं जोगेंद्र मैयड़ जी आप? ये चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं, ये माहौल कोई माहौल नहीं खराब कर रहे, प्रदेश खराब करना चाहते हैं। ये अब सरकार बिल्कुल सठिया गई है और बौखला गई है। कोई भी अनगढ़ बयान देने लगी एक रिएक्शन आ रहा हूँ, फिर मैं कांग्रेस की तरफ जाऊंगा। मनदीप बिश्नोई, आपको नहीं लग रहा कि आपके विधायक को मां बहन की गाली नहीं देनी चाहिए थी वहां पर? ना तो ये कहते किसान फिर कि माफी मांगनी चाहिए विधायक से। देखिए, ना तो मैंने उस प्रकार की कोई बात सुनी है और ना मुझे इस बात की जानकारी है, लेकिन जिस प्रकार से उस हॉस्पिटल के अंदर पीए का इलाज हो रहा था, उसके
गर्दन में चोट ये लगी आपके हुई विधायक थी। ने गाली नहीं दी, आपको पता ही नहीं सर? देखिए, मुझे नहीं पता क्या बात हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी, किसी ने सुनी नहीं इस प्रकार की कोई बात। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जो लोग वहां पर थे वो किसान का लबादा ओढ़े खड़े थे। चलिए आप खोबाल साहब एक आखिरी कमेंट, मेरे पास 10 सेकंड है। लाल बहादुर खोबाल जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कम है। खोबाल साहब जल्दी से। ऐसा जी जयप्रकाश जी, मैं कहता हूं जेजेपी और बीजेपी को जो काम करना चाहिए उसको छोड़ करके ये किसानों को प्रोवोक करने के लिए पब्लिक में निकलते हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। हैं सर, आज लोगों को दवाइयों की जरूरत है, आज सैनिटाइजर की जरूरत है, आप सभी मेहमानों का। लेकिन आंदोलन के तरीके पर आर पार है। हालांकि सरकार तो कहती है कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन किसान फिर आ जाते हैं, फिर बवाल कर जाते हैं। अब होता क्या है देखते रहिए, हम भी बताते रहेंगे आपको। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।